एक बालक ने सुबह 4 बजे पहाड़ी से मंत्र बोलना प्रारंभ किया। गुरुजी ने कहा, रे तुझे मैंने कहा था गुप्त मंत्र है। पर गुरुदेव, आपने ये भी तो कहा था ये मंत्र जिनके कानों में पड़ेगा, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, नैननि संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने ये भी कहा था जिनके कानों में मंत्र पड़ेगा उसका कल्याण हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे परहित बस जिनके मन माही, ताको जग दुर्लभ को चुनाही। ऐसे ये भगवान की कथा, भगवान ने कहा, अत्रि ऋषि जी में धन्य हुआ। अत्रि ऋषि ने कहा, प्रभु आपके दर्शन तो सब यज्ञों की सीमा है। अत्रि ऋषि जी से मिलकर के प्रभु आगे बढ़ते हैं। शरभंग ऋषि जी की कथा आती है। शरभंग ऋषि ऐसे ऋषि, राम ही केवल प्रेम प्यारा, इस तत्व को समझ गए। उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, भगवान मैं तो राम आपको तापस वेश में चाहता हूँ। पुनः तापस वेश में प्रकट हो गए। शरभंग ऋषि ने अपनी योग अग्नि से अपने आप का चोला बदल दिया। ये वकील ऑफिस में बैठे न सोच रहे थे अपने दिल के फला दफा पर बस करूंगा, पॉइंट मेरा बड़ा प्रबल, उधर कटा वारंट मौत का, कल की पेशी पड़ी रही, परदेशी तो हुआ रवन्ना प्यारी काया। तो ये चोला या तो छूटेगा या व्यक्ति समभाव से जब छूटने का अवसर आए समभाव में हो जावे। खेल खेल में रमा रहा तू, गाड़ी आगे निकल गई, रेल चली रे भाई रेल चली, इस जीवन की रेल चली। शरभंग ऋषि धन्य धन्य हो गए। बोले शरभंग ऋषि जी महाराज की। विराट राम रो एक राक्षस आयो, बड़ा शरीर था। सीता जी की तरफ देखा, झपट्टा मारा, खा जाऊंगा सीता जी को, खा जाऊंगा राम को, खा जाऊंगा लक्ष्मण को। और लक्ष्मण जी ने एक संकेत से हाथ काट दिए, पैर काट दिए और वहीं गाड़ दिया। ये विराट राक्षस का मतलब कांटों का जंगल मत बोना, आप मक्यारा दाना बोई दीजो। एक मक्यारा दाना 100 दाना पैदा हो जाए। पहली माँ बचपन में कहता था ये कोमल कोमल बाल और ये छिलका और जाने भगवान पिरो दो, या तो अंगूर में अनार में पिरोवे या मक्यारा दाना पिरोवे, जाने एक एक दाणो बींदी दीदो। ईशा आपने किने काम आई जाओ। नदियां अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते, यो मक्यो भी खुदरा दाना खुद नहीं जिमे, ये अपने लिए समर्पित कर देवे। ईशो जीवन वेणो चाहिए, त्याग रो विराग रो। और भगवान राम भी राजी हो गया, भगवान राम और राजी हो गया, क्योंकि सुतीक्षण ऋषि अगस्त जी रा शिष्य दौड़े दौड़े आया। राम भगवान आपरी जय हो। माने गुरुजी अगस्त ऋषि आपने वाट देख रहा है, वे कह रहा है सब यज्ञ की सीमा, तपस्या की सीमा, भक्ति की सीमा, नारायण भगवान का अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, लक्ष्मण जी शेषावतार, सीता माता लक्ष्मी अवतार, श्री माता श्री, जहाँ लक्ष्मी जी सरस्वती और दुर्गा माता जी सब मिल जाते तो उनको श्री बोलते हैं। ऐसे श्री सीता माता सुतीक्षण जी आगे आगे दौड़ते गए। जल्दी से दौड़ के कहा, प्रभु आप जिनका ध्यान करते हो, हाँ राम कथा जो आप करते हो, शिव जी को भी अगस्त ऋषि जी ने राम कथा सुनाई थी। ये बाल कांड में वर्णन आता है। हाँ अभी अपनी अरण्य कांड में अभी वार्ता कर रहा, सत्संग कर रहा। हाँ अयोध्या कांड बीती गयो, जिन्होंने कहते हैं 2-3 हथेली में समुद्र का पान कर लिया, मंत्रों के ज्ञाता थे और राम भगवान से मिले। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ। राम भगवान ने कहा, ऋषिवर मैं धन्य हो गया,
बीच में हड्डियों के पहाड़ देखे थे। ऋषियों से पूछा था राम भगवान ने, ये सफेद सफेद पहाड़ क्या है? बोले ये हड्डियों के पहाड़ हैं। हमारे जैसे यज्ञ करने वालों को, अच्छे काम करने वालों को, समाज सेवा करने वालों को, इनको राक्षसों ने मार डाला। रावण ने, खरदूषण ने, त्रिशरा ने, बाली ने, शूर्पणखा ने, इन्होंने हमारे ऋषियों को मार डाला। तो भगवान का उसी समय वर्णन आता है, भुज उठाए प्रण किन्न निश्चर हीन करो मही, भुज उठाए प्रण किन्न। ऐसे राम भगवान जब अगस्त्य ऋषि जी को पूछते हैं कि आप मंत्र बताइए मुझे, इन राक्षसों का नाश किया जाएगा, ये नाश को प्राप्त होंगे, मैं इसीलिए दुनिया में हाजिर हुआ हूं। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुझे सुमंत्र दीजिए। अगस्त्य ऋषि जी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। प्रभु आप तो मंत्र महामणि विषम व्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। आप तो मंत्रों के दान है, मंत्रों के सागर है, मंत्रों के निधि है, मैं छोटा सा ऋषि। भगवान भी मुस्कुरा दिए। कहते हैं अगस्त्य ऋषि जी ने शस्त्रों का दान दिया।